आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो हम जब स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को सॉल्व करते हैं यूजुअली इसमें दो मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो इस सम को हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस बनते हैं और फिर उसे सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। तो बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल जो है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees notes and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. Means to say कि जो मीना है वो एक बैंक जा रही है, बैंक जाने के बाद उसने कैशियर से बोला भी मुझे 2000 रुपये चाहिए। अब जब 2000 रुपये तो उसे चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उसे कंडीशन भी उसने रखी है कि मुझे 50 रुपये के नोट और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसे जो भी उसने डिमांड रखी 2000 रुपये दिए, और जो नोटों की संख्या थी जब उसने रिसीव किया वो पैसे 2000, तो जो नोटों की संख्या थी वो टोटल थे 25। अब जो सोचने वाली बात यह है कि एक्चुअल में कैशियर ने 50 रुपये के कितने नोट दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए। तो इस सवाल में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो जो सवाल की स्टार्टिंग होगी, हमें बिल्कुल नहीं पता कि 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, तो हमें वो लेट करना पड़ेगा। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा जो उसने 100 रुपये की डिमांड रखी थी तो वो 100 रुपये के कितने नोट मिले वो हमने माना है वाई। तो इन दो चीज़ों से जो आगे हमें पता लग रहा है जो इक्वेशन बनेगी, अब ये जो पहली इक्वेशन है 50x इंटू 100y इक्वल्स टू 2000, ये कैसे बना कि सपोज मैं अगर आपको दो नोट दे देता हूँ 50-50 के, तो आप कहोगे कि कितने रुपए हुए, तो आप कहोगे 50 गुणे 2 100 रुपये हो गए। अगर मैंने आपको वही 10 नोट दिए 50 के, तो आप कहोगे 50 गुणे 10 मुझे 500 रुपये मिले। तो यहाँ इस केस में हमें पता ही नहीं है कि 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। इसीलिए जब हम पहली इक्वेशन में देख रहे हैं कि 2000 वाली अमाउंट रिसीव हुई है, तो एक्चुअल में जितने नंबर वैल्यू है, जो नोट की जो वैल्यू है और जितनी उसकी काउंटिंग है, उससे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रुपीज़ में मिलेंगी वैल्यू। साथ ही साथ उसने 100 रुपीज़ के भी नोट रिसीव किए, जितने भी नोट रिसीव किए वो उनकी संख्या है वाई। इसलिए जो पहली इक्वेशन बन रही है 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000। अब आप देखो इनमें जो वैल्यू कॉमन हो सकती है उसे कॉमन करना है। लाइक 50x जो बना है वो 50 इंटू एक्स से मिलके बना है, और जो 100 है वो 50 इंटू 2y। तो यहाँ पे 50 जो वैल्यू है वो कॉमन कर लिया मैंने। अब 50 मल्टीप्लाई से जब हमने दूसरी तरफ भेजा, इसे डिवाइड किया, तो इस 50 ने इस 2000 को कैंसल आउट करके कितना दे दिया 40। तो ये तो हुई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन जो आपको बोर्ड पे दिख रही है कि x प्लस वाई 25 कैसे आया, तो एक्चुअल में जो नोटों की काउंटिंग थी वो कितनी थी 25। अब भाई 50 रुपये के नोट अगर x है और 100 रुपये के नोट अगर y है, तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा 25 आएगा। तो हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। अब हम ये देखेंगे कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहली इक्वेशन से दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू निकाल सकते हो। लाइक इस इक्वेशन से अगर आप x निकालते हो तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड में, और अगर किसी बच्चे ने y की वैल्यू को निकाला है फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो यहाँ पे रिप्लेस करेगा सेकंड इक्वेशन में। वाइस वर्सा भी इसका कि सेकंड इक्वेशन से आप वैल्यू को निकाल के फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से अगर आपने वैल्यू को निकाला है तो इसी में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो अब आप देखो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ किया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो जो प्लस की वैल्यू से शिफ्ट किया, इस सेट क्या बन गया ये माइनस। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है फर्स्ट इक्वेशन से, अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड कौन सी थी
x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो x प्लस वाई 25 अगर है तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को इस जगह पे रिप्लेस किया और रिप्लेस करके हमने इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 40 माइनस 2y। अब जो प्लस की वैल्यू है 40 उसे मैंने शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड पे 25 माइनस 40। और यहाँ आप देखोगे y वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस ऑलवेज गिव्स माइनस, तो 2y और ये 1y है, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें मिला है माइनस y। और यहाँ 25 और 40 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल रहा है वैल्यू माइनस का 15, और दोनों तरफ माइनस होने की वजह से ये क्या हो गया कैंसल आउट, जिससे y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमें y की वैल्यू अगर 15 मिल चुका है तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में उसे फिल कर दो या फिर सेकंड में। तो y अगर 15 है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया है इसे इक्वेशन सेकंड में, और इक्वेशन सेकंड क्या है x प्लस वाई 25, y की जगह पे मैंने 15 फिल किया, प्लस की वैल्यू को शिफ्ट करोगे 25 में से 15 माइनस होके हमें वैल्यू कितना दे रहा है 10। तो ये 10 और ये 15 हमें क्या बता रहा है, x हमने किसे माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, जो कि वैल्यू हमें कितना दे रहा है 10, और y हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 15। इसका मतलब है मीना को 50 रुपए के नोट कितने मिले, तो आंसर आया 10 नोटों की संख्या उसके पास है, और 100 रुपए के कितने नोट उसे मिले, तो वो मिले हैं 15। तो क्या इन नोटों की संख्या को जोड़कर 25 हो रहा है, तो आप पाओगे कि हाँ 25 तो हो रहा है। तो इनकी वैल्यूज से क्या हमें 2000 वैल्यू मिल रही है, 2000 अमाउंट आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 नोट 50 के अगर है तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 500, और इसी तरीके से अगर हमारे पास 100 रुपए के 15 नोट है तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है यहाँ से 1500, और जब आप इन्हें ऐड करते हो तो हम जो पाते हैं वो कितना पा रहे 2000। इट मीन्स ये करेक्ट है हमारा आंसर। तो हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके से सॉल्व होता है, और जो मोर कन्वीनियंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो हम देखते हैं आगे। एलिमिनेशन मेथड में ये बोर्ड पे मैंने सवाल को सॉल्व कर रखा है। इस मेथड में हम करते क्या कि यूजुअली हम इक्वेशंस को लिखते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सी दो वैल्यूज़, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल मिलता है तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं साइंस को देखते हुए। तो और अगर ऑपोजिट दिखता है तो हम देखते हैं इस वाले सवाल में कि किस तरीके से आगे हमें इसे सॉल्व करना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y 40 है, और x प्लस वाई हमारे पास है 25। अब इस इक्वेशन में जो x के कॉफिशिएंट है और x की वैल्यू है वो हमें दिख रहा है सेम है, और दोनों ही पॉजिटिव के हैं। तो जब भी अगर पॉजिटिव के साइन आपको दिखते हैं, दोनों सेम साइन हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, चाहे वो दोनों प्लस में हो चाहे वो दोनों माइनस में हो। तो ऑपोजिट साइन टेक कर लो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और सेम वाले रिड्यूस हो जाएंगे कैंसिल। और 2y में से 1y को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया y, और सेम 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो 15 आ गया। क्योंकि अब 25 का साइन प्लस नहीं है, अब क्या है वो माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने y को कितना कैलकुलेट किया था 15। अब अगर आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये तो सेम दिख गया, इन केस अगर सेम ना दिखता फिर हम क्या करते, तो मैंने फिर से वही इक्वेशन लिया, इस बार मैंने y के कोफिशिएंट को चेक किया। y का कोफिशिएंट यहाँ 2y है और यहाँ पे 1y है, जो कि सेम नहीं है। तो अब इस केस में आपको इसे सेम करना है। करना क्या है, इक्वेशन सेकंड की जो y का जो कोफिशिएंट है उसे इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, और जो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है, y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसे आपने सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 1 है, जब ये इन तीन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या दे रहा है, सेम रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई होके कोई भी नंबर बिल्कुल एज इट इज ही रहता है। और 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को y से किया 2y, और 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 50। अब आप देखोगे कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, बट y के दोनों वैल्यूज क्या हो गए सेम, और साइन भी क्या है दोनों का सेम। तो इसका मतलब है हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
यहाँ पे प्लस है, माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। सेम वाले कैंसल आउट हो गए और प्लस माइनस करके हमें वैल्यू मिल रही है माइनस का x, और 50 में से 40 माइनस करने पे भी हमें मिल रहा है -10, और दोनों तरफ माइनस सेम होने से हमने कैंसल आउट किया। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10, जो कि बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैच कर रहा है। तो ये सवाल हमारा करेक्ट है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड इस वजह से सॉल्व हुआ, और ये था एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी जगह पे समझते वक्त में प्रॉब्लम अगर आई है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा बैक करके ज़रूर उस पॉइंट पे देखो और सवाल को अच्छे से समझो। थैंक यू।